अमुक नेता सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, उनका पूछने का मकसद था। ऐसा कमेंट से किसी ने किया। पहले नेता का मतलब समझिए कि नेता क्या होता है। हम विरोध किसी का नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सनातन के नाम पर लोगों से ठगी ना किया जाए। जैसे श्रद्धा उन्मूलन समिति महाराष्ट्र में ऐसा बन रहा था, जिसका खुलकर बापूजी ने विरोध भी किया, तभी ये शांत हुआ। अब ये नेता हैं, ये हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सनातनी का ढोल पीट रहे हैं। इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। अब बात जब सनातन की आती है तो सनातन के लिए एक ही वर्ड बोलूँगा मैं, जो संत संस्कृति और सभ्यता को संजो कर रखे उसे ही सनातनी कहा जा सकता है। अब आप विचार करिए तो हमारे जो गणमान्य नेता हैं वो संतों को कितना संजो रहे हैं, संस्कृति को कितना संभाल रहे हैं और सभ्यता को कितना लेकर चल रहे हैं। और धर्म सत्ता के नीचे ही सदैव राज्य सत्ता थी। आज इन नेताओं ने तो ऐसे कर रखा है कि अगर धर्म सत्ता से उनको चंदा नहीं मिले तो समझो उनके पीछे पड़ सकते हैं। हुआ भी ऐसे ही। संत श्री आसाराम जी बापू के बारे में अगर बोला जाए तो धर्म सत्ता जहाँ ऊंचे रहती थी सदैव, पर जो ही 2014 के चुनाव के लिए गणमान्य सरकार आई और उनके संयोजक नेता गण आए तो उन्होंने जितने भी धार्मिक संस्थाएं वहां से चंदा वसूलना चाहा, और उससे पहले भी वसूलने की कोशिश की गई थी। जब चंदा नहीं मिला तो फिर उनके ऊपर षड्यंत्र और उनके ऊपर षड्यंत्र पे षड्यंत्र तो विदेशी ताकतें कर ही रही हैं, तो उन्होंने भी उसको सुपोषण किया। जबकि होना ये चाहिए था कि धर्म सत्ता ऊपर रही है तो राज्य सत्ता उसके नीचे रह करके कार्य करे, उसको संजो करके करे कि हाँ हमारी संत हैं तो जहाँ संत हैं तो संस्कृति है, और संस्कृति अगर है तो ही सभ्यता रहेगी। इसलिए सनातन के नाम पे लोगों को उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है। अब आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।